बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की बेपनाह नेमतों का शुक्र अदा करते हुए आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। दोस्तों, आपकी खिदमत में कतर के हवाले से एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी। क्यों ज़रूरी थी? देखें, कतर ने जिस तरह फुटबॉल का वर्ल्ड कप होस्ट किया है ना, इससे पहले आप तारीख उठा के देख लें, पैसे के लिहाज से, सहूलतों के लिहाज से, मेहमान नवाजी के लिहाज से और किसी भी लिहाज से आप देख लें, इनका मुकाबला पूरी दुनिया में कोई मुल्क भी नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? कि पैसा इन्होंने पानी की तरह बहाया। दूसरे नंबर पे इन्होंने लोगों को सहूलतें दी, चाहे किसी को हैमा टाइप का घर भी बना के दिया ना, उसमें सहूलतें होटलों जैसी 5 स्टार 3 स्टार होटलों जैसी दी। और इन्होंने मसाजिद को म्यूजियम के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया, ताकि लोग आके देखें कि मुसलमान जो है वो किस मजहब के ऊपर अमल करते हैं और इनका मजहब कितना पीसफुल है। तो उसका फ़ायदा यह भी हुआ कि बहुत सारे बंदे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी हुए हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं ना, वो यूक्रेन का जो सदर है ना ज़ेलेंस्की, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये वो बंदा है जो इल्यूमिनाटी का भी मेंबर है। दूसरे नंबर पे ये वो बंदा है जो मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए इसने आपको लोगों को पता होगा कि पूरी दुनिया में इसने क्या क्या हंगामे करवाए हैं। अब देखें, ये बंदा अमेरिका की पुश्तपनाही में चलता है, उसके बाद इसराइल का भी ये हामी है। अब आपको पता होगा कि यूक्रेन और रशिया, जिसको रूस बोलते हैं, इनमें कुछ अरसा पहले, कोई 8-9 महीने पहले एक जंग हुई थी। जंग ये हुई थी कि यूक्रेन ने रूस के ऊपर हमले किए, मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया और इवन के जो नॉन मुस्लिम भी थे उन पे जो है वो नुकसान किया। अब जो रूस के सदर है ना, व्लादिमीर पुतिन, सबको पता है, उनको लोग किंग के नाम से भी जानते हैं। जब इनको उस बंदे के हाथों शिकस्त हुई है ना, तो इनसे वो हार बर्दाश्त नहीं हुई। अब उस हार का बदला लेने के लिए इन्होंने साजिश क्या रची है कि फीफा से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है, फिर इसराइल ने भी बोला, अमेरिका ने भी बोला, कतर को क्या बोला कि आप लोग वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले ज़ेलेंस्की को एक तकरीर करने की इजाज़त दे, कि जिस तकरीर को लाइव चलाया जाएगा, पूरी दुनिया में नशर किया जाएगा, जिसके अंदर ये बंदा आके तकरीर करे, जिस तकरीर को पूरी दुनिया में लाइव नशर भी किया जाए और उसमें इस बंदे को इजाज़त दी जाए कि ये बंदा तकरीर करे और उस तकरीर के थ्रू ये लोगों को बताए कि हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हुई है, हम तो मासूम लोग हैं, हमने तो जो है रशिया के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया, उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, उन्होंने हमारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, हमारा जानी और माली नुकसान हुआ है। लेकिन कतर जो है ना वो इनसे 4 हाथ आ गया। कैसे? देखे, कतर ने इस दफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की होस्टिंग लिया और उस पर पैसा जो उन्होंने बहाया ना, उन्होंने इस तरह बहाया है कि फीफा जो है ना, खास तौर पे वो यकीन माने कतर की, जिस तरह आप दुल्हन कह रहे ना, कि जिसको दुल्हन को इस चीज़ का पता होता है कि मेरे शोहर ने अगर मुझे कुछ कहना ना, तो वो मैंने सिर्फ यस करना है, नो वाली बात नहीं करनी। या आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि जैसे एक फौजी होता है ना, उसको उसका अफसर कुछ भी कह देना तो वो सिर्फ यस कह सकते हैं, कोई काम करने के लिए भी बोल दें। और उसने बोला ना कि बहुत ज़्यादा ठंड है, जाके पानी में छलांग लगा दो, तो उसने बोलना यस सर, उन्होंने नो सर सीखा ही कोई नहीं हुआ। यहाँ पे भी यही बात है कि इन्होंने पैसे ही इतना दे दिया कि उसको अपनी जेब में, यानी कि फीफा को अपनी जेब में डाला हुआ है कि हमें किसी बंदे के दबाव में आके अपने रूल से हटना ना पड़े। अब देखिए, छोटी सी बात है, कतर ने शराब के ऊपर खुलेआम बैन लगा दिया। क्यों लगा दिया? कि ये एक मुसलमान मुल्क है, मगरबी लोगों ने बहुत सारे, बल्कि पूरी दुनिया ने कह लगे इसकी मुखालफत की कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, कि ये हम तो शराब पिए बगैर रह ही नहीं सकते। अब कुछ जो डॉक्टर हजरात थे जो कहते हैं कि जो बंदा विस्की वगैरह ना पिए या ड्रिंक ना करे 3-4 घंटे तक, तो वो बंदे के जिंदा रहने के चांसेस ही कम हो जाते हैं। ये लोग इस तरह शराब को अपनी ज़िंदगी में आम कर चुके हैं। लेकिन जो कतर है, इसने बोला कि आप लोगों को शराब की इजाज़त होगी, लेकिन एक जोन के अंदर रहते हुए। क्यों? कि आप हमारे पूरे मुल्क में आम घूमते फिरते शराब नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? कि ये एक मुसलमान मुल्क है और हम एक वर्ल्ड कप होस्ट करने के पीछे 4 हफ्तों के लिए अपना कोई रूल नहीं चेंज करेंगे, ना हम मजहब में कोई तब्दीली लाएंगे। हाँ, आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, आपको हमारे रूलों के ऊपर चलना पड़ेगा। अभी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं अगर किसी दूसरे मुल्क में जाता हूँ ना, मैं वीज़ा अप्लाई करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो मैं पहले कुछ ना कुछ उस मुल्क के रूल्स के बारे में पढ़ूंगा कि वहाँ पे रूल क्या चलते हैं।
तो मैं वहां पे जाके अगर बोलूँ ना कि नहीं यार मैं अपने रूल्स के लिहाज से चलना चाहता हूँ, तो इस तरह कभी भी नहीं होता। जिस गवर्नमेंट का, जिस मुमलिकत का वो मुल्क है जो उसको चला रहे हैं ना, वो अपने रूल देंगे, उनके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप वहां पे जाके अपने रूल जो है ना वो निकाल लो। अब यहाँ पे भी मामला सेम यही हुआ है कि इन्होंने बोला कि इस बंदे की तकरीर चलाई जाए, लेकिन कतर ने बोला कि हम इस बंदे की तकरीर कभी भी नहीं चलने देंगे। क्यों नहीं चलने देंगे? कि देखिए छोटी सी बात है, अगर कतर ये तकरीर चलने दे देना जिसमें ये बंदा लोगों को भड़काए कि देखें जी हमारे साथ रूस ने ज्यादती की है, आप रूस पे जाके हमले वगैरह करो, और इसकी उस भड़काई हुई चिंगारी का नुकसान कतर को होना था दो तरीकों से। किस तरह से होना था? पहले नंबर पे तो उसकी रूस के खिलाफ दोस्ती खराब होनी थी। आप लोगों को पता होगा कि कतर की और रूस की बहुत अच्छी दोस्ती है, अरब मुबालिक के लिहाज से भी, और दूसरे नंबर पे ये जो मुस्लिम कंट्रीज है ना उनको लेके वर्ल्ड के ऊपर जो प्रेजेंट कर रहे हैं ना उस लिहाज से भी इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। दूसरे नंबर पे कतर को क्या नुकसान होना था कि वर्ल्ड कप के अलावा कोई भी इवेंट, वर्ल्ड कप तो दूर की बात है, कोई छोटा मोटा इवेंट भी कतर कभी भी होस्ट नहीं था कर सकता। क्यों नहीं था कर सकता? कि जो चिंगारी इस बंदे ने लगाई थी ना, इसने लोगों को बोलना था कि देखें जी हमें इस चीज की इजाजत दी है कतर ने। अब तकरीबन सारी दुनिया तो वैसे ही कतर के खिलाफ है, जो आप लोगों को पता होगा कि कतर ने शराब बैन की, ये सारी चीजें उसकी वजह से कि जी हम इसमें कोई इवेंट वगैरह नहीं चाहते। तो इसका फायदा इस बंदे को दो तरीके से होना था, लेकिन कतर इनसे चार हाथ आ गया। किस तरह आ गया कि उसने इसकी तकरीर के ऊपर जो है ना पाबंदी लगाई। उन्होंने बोला कि हम इसको तकरीर करने ही नहीं देंगे। उन्होंने बोला कि अब वर्ल्ड कप में जो फाइनल होने जा रहा है ना, अगर हम इसमें इसकी तकरीर चलने देंगे तो उसमें भी खराबी आएगी, लिहाजा हम अपने इस इतने अच्छे हो रहे इवेंट में किसी किस्म की कोई खराबी नहीं चाहते, और हम किसी को भी तकरीर करने की इजाज़त नहीं दें। क्योंकि ये ज़ेलेंस्की की जो है ना नापाक इरादों से ये बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है। क्योंकि ये बंदा बुज़दिल तो इस लिहाज का इस दर्जे का बुज़दिल है कि ये जब मुख्तलिफ ममालिक में जाता है ना तो वहाँ पे अपनी ये बंदा वो वीडियोस लोगों को चला के दिखाता है कि देखें जी फला जगह पे जंग हो रही थी, मैं खुद उसके अंदर शामिल था। लेकिन यकीन माने क्रोमा की आप लोगों को पता होगा कि जिस तरह अभी मैं क्रोमा की पे काम करके ग्रीन स्क्रीन पे काम करके वीडियो बना रहा हूँ ना, ये बंदा इन हाउस या कह ले कि किसी स्टूडियो के अंदर जाके क्रोमा की के ऊपर वीडियो वगैरह बना के खुद को मैदान जंग के अंदर दिखाता रहा, और इसकी वीडियोस लीक भी हुई हैं। बुज़दिल ये बंदा इस दर्जे का है, और ये आके मुसलमानों को आपस में दोबारा से लड़वाना चाह रहा है कि सिर्फ किस लिए कि मुझे मगरबी मुल्क जो है ना वो मेरी पुश्तपनाही करें और बोले कि यार ये बंदा बड़ा गुड है। लेकिन यकीन माने अब देखें, जब अवाम मगरबी अवाम यहाँ पे आई है ना, उन्होंने देखा कि यार ये लोग मुसलमान बहुत पुरअमन कौम है। वो अपने ममालिक में गए हैं, उन्होंने व्लॉग्स बनाए, ट्विटर पे गए, उधर पोस्टें की, इंस्टा पे गए, वहां पे पोस्टें, फेसबुक पे गए, वहां पे पोस्ट की। जिस बंदे के पास जो भी सहूलत थी ना, उसने ऑडियो वीडियो के थ्रू लोगों को बताया कि नहीं यार जो हमारे माइंड में इन लोगों के खिलाफ गंद भरा गया था ना, ये लोग उस तरह के नहीं है, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, और ये चीज इनको हजम नहीं हो रही। अब इस चीज को ये लोग खत्म करने के लिए ये तरीका लेके आए थे कि चलो इस तरीके से जो है ना मुसलमानियत को हम दोबारा से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वही ज़ेलेंस्की है जिसके बारे में अमेरिका की अवाम तक निकली थी कि इस बंदे से, क्योंकि आपको पता होगा, आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि ये बंदे के ताल्लुकात गवर्नमेंट की हद तक है, यानी कि गवर्नमेंट इसकी पुष्टपनाही करती है। लेकिन जो उनकी अवाम है ना वो इस बंदे के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? कि इस बंदे की वजह से उनको गैस भी महंगी मिल रही है, समझ लें महंगाई बहुत ज्यादा होगी। उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किए और बोला कि इस बंदे से, यानी कि अपनी गवर्नमेंट को बोला कि इस बंदे से आप लोग जो है वो बाइकाट करो, इस बंदे का, इससे ताल्लुकात खत्म करो, आप लोग रूस के साथ जाके सुलह करो ताकि हमारे मुल्क के हालात ठीक हों। और बाकी रही बात कतर की, कतर को आप दुनिया के पावर रखने वाले ममालिक के अंदर शुमार करते हैं। क्यों करते हैं? देखें, कतर पैसे के लिहाज से किसी तरीके से गरीब नहीं है। दूसरे नंबर पे पावर की आपको बात बताऊं ना, देखें जो जंग तालिबान यानी कि अफगानी तालिबान और अमेरिका के दरमियान हो रही थी ना, उसकी सुलह करवाने वाला कौन है? कतर। अब दूसरी बात यहां पे ये करता हूं, अगर किसी अमेरिकी मुल्क, किसी यूरोपीय मुल्क या कोई ऐसा मुल्क, इसराइल कोई भी आप ले लें,
उनमें आप जाके बोले ना कि किसी एक मुसलमान लीडर को जो मुसलमानियत के लिए थोड़ा दर्द रखता हो ना, आप बोलें कि कोई भी एक मुल्क अमेरिका ही हो जाए, आप बोलें कि यार आप इस लीडर को फलां लीडर को आप अपने मुल्क में जो है ना वो तकरीर की इजाज़त दे जिसमें वो आके लोगों को मुसलमानियत का दर्द बताए कि मुसलमानों के साथ कई 100 सालों से जो ज्यादतियां करते आ रहे हैं ये मगरबी मुल्क, वो बताने की कोशिश करे, या इतना बताने की कोशिश। अमेरिका में अगर जाकर वो बंदा तकरीर करता है, मुसलमान बंदा जो है वो तकरीर करता है, तो वो ये बताए, या अमेरिका को ये कम से कम बताए कि आपने जो अफगानिस्तान में हमले किए, जो जंगें लड़ी हैं, या आपने जो पाकिस्तान पे इतने ड्रोन हमले किए हैं, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को आपने मारा है, क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं? तो ये बंदे जवाब देना तो दूर की बात, ये कभी उस तकरीर की इजाज़त भी नहीं देंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि जब आप लोग अपने मुल्क में हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, हमारे लीडरों को, तो हमारे मुल्कों के अंदर आके, इस्लामी मुल्कों के अंदर आके आप लोग किस तरह मुसलमानों को आपस में लड़वा सकते हैं? अब देखें, जो इससे पिछला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था ना, वो रशिया के अंदर हुआ था, जिसमें तकरीबन 11-12 बिलियन डॉलर लगे थे। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कतर की। कतर ने इतना पैसा क्यों लगाया कि कोई भी आके हमारे ऊपर अपनी मर्जी ना चला सके। और ये वही कौम करती है जिसको किसी चीज़ की या किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो, जो सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात से किसी और से ना डरता हो, क्योंकि ये इस तरह का मुल्क है जो किसी भी मगरबी ताकत को आंखें दिखाने की जो है ना वो ताकत रखता है। और इस तरह के काम होना, तो हमें चाहिए कि हम अपने मुसलमान ममालिक का हमेशा साथ दें, उनकी सपोर्ट में खड़े रहें, क्योंकि वो वक्त अब जो है ना वो नहीं रहा कि कोई भी बंदा आए, उठ के आके मुसलमानियत को आंख दिखाए और चला जाए और हम उसे कुछ भी ना बोले। अब अल्हम्दुलिल्लाह वक्त चेंज हो गया, हम सियाने हो गए हैं, हम लोगों को अपना आप दिखाने के काबिल हो गए हैं कि जो लोगों ने हमारा चेहरा आप लोगों के सामने पेश किया हुआ था ना, हम वो लोग नहीं हैं। जिस तरह आप लोगों ने हमें दहशतगर्द में, यार छोटी सी बात करता हूँ, अगर एक बंदा अपने दिफा में लड़ता है, वो मुसलमान हो तो उसे दहशतगर्द बना देते हैं, तो वो कोई मगरबी बंदा हो तो उसे बोलेंगे कि नहीं ये बंदा अपना दिफा कर रहा है। ये दो चीज़ों का डिफरेंस जो है ना वो अब ख़त्म होने का टाइम आ गया। इन्होंने कतर को हर तरह से दबाने की कोशिश की है। देखें, कभी शराब का क्या कि जी यहाँ पे शराब आम होनी चाहिए, हम लोग बाहर से आ रहे हैं, हम तो ये डेली रूटीन में जिस वक्त मर्जी चाय पीते हैं। कभी इन्होंने ये बोला कि यहाँ पे हम जिन्स परस्ती होनी चाहिए, कभी ये बोला कि ज़िना की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन कतर ने इतनी छोटी गेम खेली नहीं कि इन लोगों के हुक्म मानने पड़े। और ये वही कतर है जो 2036 के अंदर, मैंने आपको एक पहले भी वीडियो के अंदर बताया था कि ये ओलंपिक्स की जो है ना होस्टिंग लेने का सोच रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनका ये भी ख्वाब पूरा करे। लेकिन इन लोगों की बहुत कोशिश थी, ये जो नापाक चेहरे हैं ना, इनकी बहुत कोशिश थी कि ये लोग नाकाम हो जाएं। हम इस तकरीर के ज़रिए इन लोगों को जो है ना वो पूरी दुनिया में बदनाम करें, ताकि दोबारा ये कभी किसी किस्म की जो है ना वो किसी चीज़ की भी, किसी इवेंट की भी होस्टिंग ना ले सके। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और भाई को दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।